जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। और स्वागत करते हुए मैं उछल इसलिए रहा हूँ क्योंकि प्रश्न करता जब अच्छा प्रश्न करता है और वैसा प्रश्न हो जो हमारे मन का हो, तो हमें लगता है आह क्या बात है। और जब उत्तर देने वाले साक्षात पद्मनाभ श्री कृष्ण हैं, पार्थ के सारथी के रूप में, तो 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो उसके बारे में स्पष्ट हो लेना चाहते हैं। तो जब वो स्पष्ट हो रहे हैं तो हम भी स्पष्ट हो जाएंगे। तो देखिए 7वां जो अध्याय था उसके 30वें श्लोक में भगवान ने कहा था, साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतस। तो इसमें अधि यज्ञ का एक तो संदर्भ आया था और ये भी आया था प्रयाण काल, मतलब जो देह छोड़कर जब जाने का समय है उस समय जो स्मरण करते हैं, युक्त चित्त वाले होते हैं उनके, वो उनको ही प्राप्त होते हैं, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया था। तो कृष्ण भगवान से अर्जुन दूसरे श्लोक में इस संदर्भ में पूछते हैं, अधि यज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभिः। क्योंकि उन्होंने कहा था जो अधि यज्ञ यानी आत्मरूप से मैं ही हूं सबका, वो मुझे जानते हैं, ऐसी बात आई थी ना। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, ये मधुसूदन, यहाँ ये अधि यज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है। और साथ में वो ये भी पूछते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था ना जो अंत में मेरा स्मरण करते हैं मुझे प्राप्त होते हैं, उन्होंने कहते हैं युक्त चित्त वाले नियतात्मा भी जो हैं उनके द्वारा अंत समय में आप प्रयाण काल के समय में कैसे जानने में आते हैं। तो ये जो प्रश्न उनका है यहाँ पर, प्रयाण काल इचत कथम ज्ञेयोसी नियतात्मा भी, इसका महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि जब देह जाने का या देह से जाने का समय है तो धीरे धीरे शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या वो स्मृति इतनी प्रखर रहेगी कि वो भगवत स्मरण कर सके। तो इस अध्याय को अभ्यास योग भी कहा गया है, क्योंकि जो जो अभ्यास करता रहेगा उसको भगवत स्मरण निश्चय ही बना रहेगा। ये भी संकेत और आगे भगवत वाणी से स्पष्ट होगा। पर मुख्य जो प्रश्न अर्जुन ने उठाया है उसके लिए उनकी सराहना किए बिना आज आपसे विदा कैसे ली जाए। तो अर्जुन जी के बारे में ही कहा ना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, उनको बछड़े की तरह बना के उपनिषदों का दूध जो दुआ है कृष्ण भगवान ने, उसका थोड़ा सा सेवन हम उनकी कृपा से कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा।